तो कैसे है बच्चों लोगों, सब बढ़िया। आज का एक छोटा सा टॉपिक है सेंट्रल न्यूरल सिस्टम, और जिसमें हम बात करेंगे बेटा कि जो हमारा ब्रेन है वो कहाँ पर प्रेजेंट है और ब्रेन के कितने हिस्से होते हैं। ठीक है, तो हम सीधा सीधा एनसीईआरटी के हिसाब से चलेंगे, हम कुछ अलग से ही नहीं करने वाले। जैसे जैसे एनसीईआरटी में नाम लिखा है, पैराग्राफ में लिखा है, वैसा वैसा हम पढ़ते जाएंगे और आगे अपना सोल्यूशन करते जाएंगे। ठीक है, तो बेसिकली अगर मैं बात करूं, तुम्हारा जो ब्रेन है और हम सबका जो ब्रेन है, ठीक है, अगर मैं बोलूं पहली टर्म में लिखता हूं मैं लाइन में ब्रेन। अब तुम्हारी एनसीईआरटी क्या बोलती है, ये ब्रेन जो प्रेजेंट है वो कुछ कवरिंग के अंदर प्रेजेंट है, प्रेजेंट beneath the beneath कवरिंग के नीचे प्रेजेंट है। ब्रेन क्या बोल, तुम्हारी एनसीईआरटी क्या बोल रही है, तुम्हारी एनसीईआरटी बोल रही है ब्रेन प्रेजेंट बीनीथ कवरिंग, और वो कवरिंग के कुछ नाम लिखे हुए हैं। मैंने याद किया है और तुम्हें भी याद करने का तरीका बता दूं। DAP, ठीक है, डी से ड्यूरा मैटर, ड्यूरा, ए से अरेक्नॉइड, ठीक है, और सी पायामेटर। ठीक है ना, अरेक्नॉइड, पायामेटर और तुम्हारा ड्यूरा मैटर। ठीक है, ठीक है बेटा, है ना। अब इसमें भी क्या क्या बोलती है तुम्हारी एनसीईआरटी, वो ध्यान रखने वाली बात है। एनसीईआरटी क्या बोलती है कि कौन सी लेयर आउटर साइड प्रेजेंट है और कौन सी लेयर इनर साइड प्रेजेंट है। तो मीनिंग देखो, ड्यूरामेटर, अरेकिनॉइड, अरेक और पेयामेटर, ये बेसिकली क्या है कि एक स्कल है, ये स्कल है, इस स्कल के नीचे तुम्हारे पास 3 लेयर्स है, 1 2 और अंदर 1 इज 3। 1 2 एंड 3। स्कल क्या कर रहा है, कवर कर रहा है ऑल दी लेयर्स को। स्कल क्या कर रहा है बेटा, कवर्स ऑल दी 3 लेयर्स। और सेकेंड पॉइंट क्या हो जाएगा कि स्कल एक और चीज कर रहा है कि ये 3 लेयर्स जो हैं, इसके साथ साथ यहां पर तुम्हारे पास प्रेजेंट है क्या, पूरा का पूरा ब्रेन, पूरा का पूरा ब्रेन। इस ब्रेन को क्या कर रहा है, प्रोटेक्शन दे रहा है। तो प्रोटेक्ट दी ब्रेन। ठीक है ना। अब एनसीईआरटी बोलती है कि जो आउटर है और जो इनर लेयर है, क्या, आउटर एंड इनर, ये वाली जो ब्लैक कलर से है, दिस वन इज आउटर, ठीक है, और ये ग्रीन कलर से है, दिस इज इनर मोस्ट लेयर। कैसी लेयर बेटा, इनर मोस्ट लेयर। ये कैसी है, आउटर वाली, ये आउटर मोस्ट लेयर है। जो आउटर मोस्ट लेयर है वो प्रेजेंट है नियर बाय स्कल, और जो इनर मोस्ट लेयर है वो प्रेजेंट है नियर बाय ब्रेन। ठीक है ना। इस पूरी कैविटी को, जिसमें तुम्हारा क्या है, ब्रेन एनक्लोज्ड है, उसको हम लोग बोलते हैं ब्रेन बॉक्स। तो ब्रेन एनक्लोज्ड किसमें बेटा, बॉक्स में। इस बॉक्स का नाम है क्या, ब्रेन
बॉक्स, जिसमें तुम्हारा क्या है, ब्रेन पूरी तरह से प्रोटेक्टेड है। अब इस प्रोटेक्शन के लिए तुम्हारी एनसीडी बोलती है इसके पास 3 लेयर्स है, एक इनर, मिडल और आउटर। इनर, मिडल एंड आउटर। आउटर जो लेयर है इसका नाम दिया हुआ है, आउटर लेयर का नाम है क्या, ड्यूरा मैटर। बीच वाले का नाम दिया है अरेकिनोइड, एंड अनदर वन इज व्हाट, innermost layer that is called pia matter। और तीनों को मिला के तुम्हारी एनसीईआरटी बोलती है मेनिंजेस। क्या बोलती है, मेनिंजेस। क्या बोलती है, मेनिंजेस। तो तुम्हारी जो मेनिंजेस है तुम्हारे जो मेनिंजेस हैं कहाँ प्रेजेंट है, क्रेनियल में। तो इसका पूरा नाम हो जाएगा क्या, क्रेनियल मेनिंजेस। क्या हो जाएगा बेटा, क्रेनियल मेनिंजेस। क्रेनियल मेनिंजेस हैव 3 लेयर्स, ऑलरेडी लिख चुका हूँ मैं। कौन सी लेयर बेटा, 3 लेयर। पहली लेयर क्या नाम है, ड्यूरा मैटर। अनदर वन इज अरेकिनोइड एंड थर्ड वन इज पिया मैटर। क्लियर, भूलोगे तो नहीं है। अब तुम्हारी एनसीईआरटी और क्या बोल रही है, क्या बोलती है, जो ड्यूरा मैटर है इसके बारे में कोई वर्णन ज्यादा नहीं दिया है तुम्हारे में। वर्णन मतलब क्या, डिस्क्रिप्शन नहीं दिया है। तो अगर मैं लिखूं आउटर मोस्ट लेयर, आउटर मोस्ट लेयर जो है हमारे पास वो ड्यूरा मैटर है, और जो कि कैसी है, थिक है। कैसी है, थिक है, और प्रोटेक्शन दे रही है। और क्या कर रही है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रही है। और तीसरी चीज क्या है, प्रेजेंट जस्ट बिलो दी स्कल। ठीक है। सेकेंड हमारे पास अरेकिनोइड। सेकेंड क्या है हमारे पास, अरेकिनोइड। और जो अरेकिनोइड प्रेजेंट है, दिस इज मिडल लेयर। और तुम्हारी एनसीईआरटी क्या बोलती है, स्टार रखना, ये लाइन लिखी हुई है। तुम्हारी एनसीईआरटी बोलती है कि अरेकिनोइड है जो कि वेरी थिन लेयर है, ठीक है ना। तीसरा देखो जरा, तीसरी लेयर है हमारे पास कौन सी बेटा, तीसरी कौन सी है हमारे पास, पिया मैटर। तीसरी कौन सी है हमारे पास, पिया मैटर। तीसरी कौन सी है हमारे पास, पिया मैटर। और पिया मैटर जो है वो की प्रेजेंट अपर लेयर ऑफ ब्रेन के जस्ट ऊपर प्रेजेंट है। तीसरा अगला पॉइंट क्या है इसमें एक और पॉइंट ये है, दिस लेयर इज ट्रांसपेरेंट। दिस लेयर इज ट्रांसपेरेंट। ठीक है ना। कुछ मैं ज़्यादा डिटेल नहीं जाऊंगा, तुम्हारे एनसीईआरटी से ज़्यादा बाहर नहीं जाऊंगा, सिर्फ यहाँ ध्यान रखो कि जो आउटर लेयर है इसका नाम क्या है, ड्यूरा मैटर। क्या नाम है, ड्यूरा मैटर, जो कि कैसी है, थिक है, प्रोटेक्ट कर रही है। सेकेंड लेयर हमारे पास क्या है, अरेकिनोइड। क्या है, अरेकिनोइड, ठीक है ना।
सेकंड लेयर हमारे पास क्या है, अरेकिनेड। क्या है हमारे पास, अरेकिनेड। बस याद रखो ये अरेकिनेड है जो क्या करती है, इस ड्यूरामेटर में कुछ ऐसी कैविटी बनी होती है और इस कैविटी का नाम है साइनोसस। साइनोसस, ठीक है ना, साइनोसस, वीनस साइनोसस, साइनोसस है ना। इस अरेकिनोइड क्या करती है, इसके अंदर प्रोटीट्यूड रहती है। क्या करती है, अरेकिनोइड प्रोटीट्यूड, या फिर मैं बोलूं प्रोटीट्यूड को दूसरा क्या बोल सकते हैं, अंदर धंसा रहना। मतलब बेसिकली क्या कि some part enters into the dura matter, ठीक है ना। और थर्ड लेयर इज पिया मैटर। मैं इसलिए बता रहा हूँ थर्ड लेयर इज पीएम मीटर, और यहाँ पर भरा रहता है CSF, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड, ठीक है ना। CSF सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड, जो कि तुम लोग को पता है कैसा है, अल्कलाइन इन नेचर, अल्कलाइन इन नेचर, ठीक है। इतना आया समझ में बेटा, अरे बोल दो हाँ। अब तुम्हारी एनसीईआरटी क्या बोलती है कि जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है वहां पर बहुत सारे रीजन प्रेजेंट होते हैं जो कि कंट्रोल करते हैं पूरी बॉडी को बाय द हेल्प ऑफ सेंट्रल न्यूरल सिस्टम। क्या करती है, तुम्हारी बॉडी को कंट्रोल करती है। कैसे करती है, तुम लोग को पता है, तुमने दो चीज पढ़ा है, एक पढ़ा है CNS, पढ़ा है। CNS क्या करता है, इंफॉर्मेशन को लेके आता है, इंफॉर्मेशन को मंगाता है, कहां से कहां, ऑर्गन से इस नर्वस सिस्टम तक। इसको बोलते हैं हम एफरेंट, और जो लेके जा रहा है उसको क्या बोलेंगे हम, इफरेंट। क्या बोलेंगे हम, इफरेंट। जो लेके आ रहा है वो एफरेंट, जो लेके जाएगा वो इफरेंट, ठीक है ना। तुम्हारी एनसीईआरटी पहली बोलती है कि ये पूरी बॉडी को कंट्रोल करता है। कैसे, कमांड एंड कंट्रोल। कमांड देता है, क्या करता है, कमांड देता है, एंड कंट्रोल करता है पूरी बॉडी को, कंट्रोल दी सिस्टम। कमांड देता है और कंट्रोल करता है पूरे सिस्टम को। जैसे एग्जाम्पल में लिखा है, इनवॉलेंट्री मूवमेंट। और वॉलेंट्री मूवमेंट क्या बेटा, जैसे तुम्हारा जॉ मूवमेंट ड्यूरिंग द टाइम ऑफ फूड, during the time of food eating। कब बेटा, कब, फूड खाते टाइम इसका मूवमेंट, दैट इज कॉल्ड व्हाट,
कि जिस पर एक इंसान का पूरी तरह से क्या हो, कंट्रोल हो। जैसे मैं बोल रहा हूँ तो मेरे पास कंट्रोल है, जो मेरा मैग्जिला है, मैग्जिला बोन है और मैंडिबल बोन है, दोनों ऊपर नीचे हो रहे हैं। एक जॉइंट है, ठीक है ना, उस जॉइंट का मैं मूवमेंट कर रहा हूँ। मतलब वॉलेंट्री मतलब क्या, जिस पे हमारा कंट्रोल हो, है ना। मेरा हाथ का मूवमेंट, हैंड का, हैंड मूवमेंट, या फिर वॉकिंग, दीज ऑल आर कंक्लूडेड इन वॉलेंट्री मूवमेंट, है ना। दूसरा क्या है हमारे पास, बॉडी बैलेंस करना, बैलेंस ऑफ बॉडी। अब बैलेंस ऑफ बॉडी कौन करता है? एक तो तुम्हारे पास प्रेजेंट है क्या, क्या, सेरेबेलम। सेरेबेलम कहां प्रेजेंट है? बिहाइंड दी, सेरेबेलम कहां प्रेजेंट है? बिहाइंड दी बोन्स। और बेसिकली अगर मैं बोलूं आपको तो हिंड ब्रेन बेल पार्ट में है, ठीक है। दूसरा तुम्हारे पास एक और चीज है, ऑडिटरी सिस्टम। ऑडिटरी कहां पर है? ऑडिटरी वेसिकल्स, ऑडिटरी वेसिकल्स, ऑडिटरी वेस्टिब्यूल्स, जो तुम्हारा क्या करता है, लिसनिंग का काम कराता है, सुनने का काम कराता है। क्या कराता है? लिसनिंग कराता है। ईयर ऑसिकल जहां प्रेजेंट होते हैं, ऑडिटरी वाला पार्ट, ठीक है ना। तो वो भी क्या करता है? बॉडी को बैलेंस कराता है, ठीक है। और देखो तीसरा है इनवॉलेंट्री 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 ऑर्गन। इस पे भी क्या करता है? कंट्रोल करता है, जैसे किडनी, हार्ट, किडनी, हार्ट, और तुम्हारे पास क्या है? लंग्स है। अब ये कराता क्या है? बाय द हेल्प ऑफ इन्वॉल्टी ऑर्गन। इसको भी क्या करता है बेटा? कंट्रोल करता है। और कंट्रोल भी करता है, कैसे करता है? बाय द हेल्प ऑफ, बाय द हेल्प ऑफ हाउ, इससे क्या करता है? कंट्रोल करता है। आया समझ में? अरे बोलो, ठीक है ना। थर्मो रेगुलेशन मीन्स क्या? टेम्परेचर को क्या करना? मेंटेन करना। टेम्परेचर को मेंटेन करता है बेटा हाइपोथैलेमस, यस नॉट? हाँ, कौन करता है? हाइपो। अभी मैं आगे और बताऊंगा चीजें, टेंशन मत लेना, टेंशन मत लेना कि आगे क्या लिखा है, क्या होगा, मैं सब बताऊंगा तुमको, ठीक है ना, है ना। और बताऊं, और तुम्हारे पास सर्काडियम रिदमिक साइकिल, वो भी कितनी, 24 आवर की, ठीक है ना, ठीक है। और क्या करता है? और करता है, देखो एनसीडी क्या बोलती है, विजन में, हियरिंग में, स्पीच में, ठीक है ना, मेमोरी में, है ना,
इंटेलिजेंस, ठीक है। इंटेलिजेंस तुम लोग को पता है, जितना ज़्यादा तुम्हारा ब्रेन है ना रफ होगा, रिजिस जितनी ज़्यादा होगी उतना ज़्यादा तुम्हारा ब्रेन अच्छा होगा, आईक्यू लेवल भी इंक्रीज हो, ठीक है। इतना है समझ में। अब ये इमोशनल और थॉट वाला जो रीजन है, मैंने लिखा ना, ये इमोशनल और थॉट वाला जो रीजन है, ये अर्जेस को कौन करता है रेगुलेशन, तुम्हारा ये थर्मोलेगेशन जो करता है हाइपोथैलेमस करता है। कौन करता है बेटा, इन तीनों दोनों को हाइपोथैलेमस ही कंट्रोल करता है ठीक है। अब जो तुम्हारी एनसीईआरटी डायरेक्ट बोलती है, मैं वो डायरेक्ट लिखूँगा, ज़्यादा डीप में नहीं जा रहा हूँ। क्या बोलती है तुम्हारी एनसीईआरटी? ब्रेन, अच्छा, न्यूरल सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, सीएनएस, डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, थ्री पार्ट्स, ठीक है। 2 पार्ट्स या 3 पार्ट्स, अरे बोलो, 2 पार्ट्स और 3 पार्ट्स, है ना। तो डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हैंड ब्रेन, ठीक है। ये फाइनली ब्रेन को डिवाइड करता है, ब्रेन डिवाइड इनटू 3 पार्ट्स, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हैंड ब्रेन, ठीक है।